हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। बीएड एंट्रांस का एग्ज़ाम आपका कल है, तो ये लास्ट टाइम है जब मैं आपके सामने आ रहा हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको आपके एग्ज़ाम के लिए। इस प्रैक्टिस टेस्ट अगर टाइम होगा तो देना, वरना कोई ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है। ठीक है, और कल जैसे आपका एग्ज़ाम होगा तो प्लीज़ मुझे मेरे टेलीग्राम लिंक के ऊपर मुझे आपका क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड करना। ठीक है, ताकि मैं देखूँगा कि मतलब कितने क्वेश्चन आपको मतलब करवाए में से आए हैं, या फिर क्या क्या एग्ज़ाम है, मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस टेस्ट। फर्स्ट है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ज़्यादा आप टाइम ना लेता हुआ आपको सीधा आंसर बताऊंगा, 10 दिसंबर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, आंसुओं का द्वार कौन से देश को कहा जाता है? तीसरे का ख ऑप्शन, बेब अल मदलब, यरूशलेम में है ना ये जगह, और यरूशलेम कहाँ पे है हमारा? इजराइल में स्थित है ना। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रेट सेंट्रल रेलवे टर्मिनल कहाँ पे है? फोर्थ का ऑप्शन हमारा ग ऑप्शन, अमेरिका न्यूयॉर्क में। अभी यरूशलेम कहाँ पे है? अभी यरूशलेम की राजधानी है किसकी, जो हम जहाँ पे अभी चला था खूनी संघर्ष, इजराइल की राजधानी। कोई यरूशलेम मानते हैं, कोई तेल अबीब मानता है। ठीक है अगला है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फिफ्थ का ऑप्शन नंबर क ऑप्शन, 1789 में। निम्नलिखित में कौन से समुदाय लोग इग्लू का निर्माण करते हैं? तो सिक्स का आंसर अपना ग एस्किमोस जो होते हैं वो इग्लू का निर्माण करते हैं। द लेडी विद द लैम्प, इसको बोलते हैं नाइट फ्लोरेंस नाइट एंगल। ठीक है, इनको बोलते हैं लाइट ऑफ द लेडी विद द लैम्प। इन्होंने क्या किया था, जब क्रीमिया युद्ध हुआ था तो इन्होंने अपने देश के सैनिकों की मतलब सेवा करी थी। ये एक मिडवाइफ थी, मिडवाइफ में मतलब नर्स थे नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1885 में मुंबई में स्थापन हुआ प्रथम अधिवेशन का सभापतित्व किसने करा था? मतलब इसके कौन से पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर घ। देखिए अगला है, 1911 ईस्वी में दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने करी थी? तो जो हमारा साउथ पोल है उसकी खोज 1911 में किसने करी थी? 9 क्वेश्चन नंबर ग, RD एंड RM डसन। ठीक है, देखने क्या लिखा है ये। अगले है, लेक्टोमीटर की से किसकी परख की जाती है? जो लेक्टोमीटर है उससे करी जाती है हमारी दूध की शुद्धता की परख। अगला है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप मौर्य वंश के किस राजा ने बनवाया था? जो सांची स्तूप है वो अशोक का किस स्तंभ में से आ रही है? ठीक है, अगला है, भारत का सबसे लंबा ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि GT रोड किसने बनवाया था? GT रोड किसने बनवाया था? हमारा शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। 12 का ऑप्शन नंबर घ। 13 क्वेश्चन, जापान की मुद्रा है येन, टका बांग्लादेश युआन, और रेन में भी चाइना। ठीक है, अगला है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन सद्भावना दिवस यानी कि 20 अगस्त के रूप में मनाया जाता है? सद्भावना दिवस यानी कि आज का दिन है ये ना, राजीव गांधी के बर्थडे पे। नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्रता पूर्व भारत और अफगानिस्तान के बीच में मध्य की रेखा कौन सी थी? डूरन लाइन जो थी वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। उसके बाद पाकिस्तान बन गया, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मध्य की सीमा बन गई। ठीक है, और रेड क्लिफ बन गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच। प्राचीन काल में चंबा रियासत की का मुख्यालय कहाँ था? प्राचीन काल में चंबा उसका था ब्रह्मपुर यानी कि भरमौर है आज का भरमौर। संलग्न का संधि विच्छेद क्या है? 17 का ऑप्शन नंबर ख, समजमा लग्न। असल का उपसर्ग क्या है? असल में मतलब उपसर्ग क्या है असल का? तो 18 का ऑप्शन नंबर क, दरअसल। बिल्ली का पुलिंग क्या होता है भाई? अब 19 का ख, बिलाव। बिल्ला नहीं होता है। ठीक है, उन वर्णों को जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कौन से वर्ण कहते हैं? जो वर्ण जिनको स्वरों की सहायता से कहा जाता है उनको कहते हैं हम व्यंजन। 2-4 में कौन सा समास है? 2-4 में कौन सा समास है? 2 और 4। 21 का आंसर है ग ऑप्शन, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, संकर शब्द क्या है? 22 का ऑप्शन नंबर घ। संकर है रेलगाड़ी। साढ़े सती आने का अर्थ क्या है? साढ़े सती आना यानी कि बुरे दिनों का आना। जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? 24 का ऑप्शन नंबर ख, दीर्घ स्वर। अंगूठा दिखाना यानी इसका क्या मतलब हुआ? 25 का ऑप्शन नंबर घ, प्लुत स्वर। अंगूठा दिखाना यानी कि इनकार करना, साफ इनकार करना। रामचरितमानस के लेखक कौन है? जो रामचरितमानस के लेखक हैं वो हैं हमारे तुलसीदास जी। ठीक है, बहुत फास्ट लो में पर कोई बात नहीं। अब तो बस प्रैक्टिस ही है जो आपने पढ़ रखा है 2-3 महीने से, तो मैं भी लगा हूँ आपके साथ। लगे अगर क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी चुनिए।
आविष्कार, 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 तो 27 का ऑप्शन नंबर आएगा घ, आविष्कार। चलिए अगला, रक्षक का विलोम शब्द भक्षक, 28 का ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। मलिन का विलोम शब्द बताइए, 29 का ऑप्शन नंबर ख, निर्मल। निम्न में से शुद्ध रूप क्या है? अब 30 का ऑप्शन नंबर क्या है? ग, क, सहगुण। जिसकी भावना, जिसको भेदना कठिन हो उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं दुर्भेद्य। निम्न में से शुद्ध रूप देखिए, सौहार्द, सौहार्द, इसमें शुद्ध रूप क्या है इसका? 32 का ऑप्शन नंबर ख, सौहार्द, सौहार्द, ठीक है, ये है। चलिए इंग्लिश करते हैं भाई। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सभी के लिए, आपको एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मेरे को ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं, पर मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करके ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका। ओके, अगला है अ सी अबॉन्डिंग इन आइलैंड, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, वन वर्ड बताना है, सी अबॉन्डिंग इन आइलैंड। 33 का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। आर्चिपेलागो, अ मैन ऑफ लेक्स कैरेक्टर और इमोरल कैरेक्टर, उसको क्या बोलते हैं हम? 34 का ऑप्शन नंबर है ख, लिसेंटियस, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम अरिस्टोक्रेसी। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, भाई खतरनाक वर्ड है ये, युक्सो रिसाइड। अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम हाइम। अगला देखना, इडियम का है, अ कुक एंड बुल स्टोरी, 38 का ऑप्शन नंबर डी, अ फुलिश एंड कनकोटर स्टोरी। ईल एट ईज, अब इसका क्या मतलब हुआ? 39 का ऑप्शन हमारा डी, फील अनकंफर्टेबल। रीड बिटवीन द लाइन्स, इसको क्या कहते हैं हम? 40 का ऑप्शन नंबर आएगा बी ऑप्शन। रीड केयरफुली टू गेट द हिडन मीनिंग, टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, अब इसका क्या मतलब हुआ? 41 का ऑप्शन है सी। अगला है 42, वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या मतलब हुआ? 42 का है बी ऑप्शन। अब बहुत से लोगों को ना उसमें दिक्कत आ रही है, क्या बोलते हैं हमारे रीजनिंग में, तो उसको थोड़ा देख के करना, थोड़ा टाइम देना, रीजनिंग को टाइम तो लगता है, पर थोड़ा टाइम देना, वो इजी से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, अल्टरनेटिव ग्रोटेस्क्यू, मतलब बड़ा घिनौना सा देखने को, ग्रोटेस्क्यू का मतलब, तो इसका अपोजिट मतलब क्या आएगा? 43 का ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल। ब्लेंड, ब्लेंड का क्या मतलब है? उसका अपोजिट क्या आएगा? टेस्टी, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। नेक्स्ट है भाई, इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई डैश पीपल हु आर गुड एट लैंग्वेज, अब इसको क्या बोलते हैं? 46 का ऑप्शन नंबर आया सी, एडमायर। द पुलिस डैश हिम टू स्टीलिंग अ कार, 47 का ऑप्शन नंबर सी। एक्यूज, ही स्टूड डैश मी इन दोज ट्रबल टाइम, ही स्टूड, 48 का बाई मी है ना। चलिए भाई, एबिलिटी का क्वेश्चन ये अब कर लियो आप खुद से। चलिए साइंस के क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। तारों व ग्रह में अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 57 का ऑप्शन नंबर क। तारों का अपना प्रकाश मतलब क्या होता है? जो स्टार्स होते हैं वो मतलब वो अपनी चमक छोड़ते हैं, लेकिन जो हमारे प्लेनेट होते हैं ना, वो दूसरों की चमक से चमकते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा स्टार बनो, प्लेनेट बन के फ़ायदा नहीं है। मंदाकिनी के बारे में कौन सा कथन सही है? मंदाकिनी मतलब हमारी मिल्की वेव, हमारी जो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी मिल्की वे क्या है? हमारी आकाश गंगा, ठीक है। तो 58 का ऑप्शन क्या है हमारा? को ऑप्शन। मंदाकिनी में कई खराब तारे होते हैं, चलिए यही है ना, यही होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है ना। 59 का ऑप्शन आएगा हमारा, मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, सबको पता है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर हमारा चंद्रमा परिक्रमा करता है। कठोरतम वस्तु सबसे खतरनाक क्या है? हीरा। निम्न में से कौन सा कठोरतम वस्तु हो गया? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कौन से कितने ग्रह हैं हमारे? 61 का ऑप्शन नंबर ग। 8, पहले 9 था, लेकिन जो हमारा कौन सा 2006 में हमारा जो प्लूटो था उसको निकाल दिया था। लाल ग्रह किसे कहते हैं? जो रेड प्लेनेट है उसे कहते हैं मंगल ग्रह को। गुब्बारे में भरी जाने वाली कौन सी गैस होती है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरते हैं हम? 63 का ऑप्शन नंबर ख, हाइड्रोजन गैस। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, यही होना चाहिए। चांद पर पहुंचने वाला नहीं, नील आर्मस्ट्रांग था ना। 64 का हमारा ख ऑप्शन। इन दोनों में मैं फिर से कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अगर चांद पे पहला व्यक्ति जो वो नील आर्मस्ट्रांग था, यूरी गागरिन था जो स्पेस में सबसे पहले पहुंचा था। अब बुक में आंसर इसका गलत बताया है। चलिए अगला देखते हैं। 65 का आंसर है हमारा ख, 66 का आंसर है हमारा ग। भाई सॉल्व कर लियो, अब तो लास्ट देना है। 67 का आंसर है हमारा क, 68 का ग,
69 घ। अगला भाई ये क्या है आपका, मतलब जो 85 और 42 में आप बीच में जो इनका रिलेशन है वही 139 और किसके बीच में होना चाहिए, 39 और 69 के बीच में। चलिए अगला देखते हैं, सीरीज़ के क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करिए। 71 का ग ऑप्शन, 72 का क ऑप्शन, 73 क ऑप्शन, 74 घ ऑप्शन, 75 देखते हैं अब, 74 घ, 75 है हमारा ख। भाई सॉल्व कर दिया इनको। अब तो लास्ट है, मतलब एक बार देख लियो, 10 मिनट की वीडियो 2 की स्पीड में देखना, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 76 का ऑप्शन हमारा घ, 77 का ख, अगला का भी ख, 79 का ग और इसका घ। ठीक है भाई, ये हो गया आपके सॉल्व। ऑल द बेस्ट सबको, ठीक है। अगर लगा हो कि आप मैंने आपके साथ ठीक ठीक मेहनत करी है तो प्लीज़ जब भी कल आए तो मेरे को ज़रूर बताना कि कैसा पेपर हुआ, और वीडियो को उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मतलब सच्ची में मेहनत करवाई है तो एक बार लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दें। चलिए इसी प्रकार करते हैं इसको ख़त्म। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।